ओम शांति। आज बाबा के 22 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि मैं होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में हूँ, पवित्र हूँ। मनसा में भी किसी के लिए कोई अपवित्र ख्यालात ना आए। साथ साथ हम सब ने अटेंशन दिया कि हम सब जब होली बाप के पास आए हैं तो हमें अपने मन में भी सबके लिए होली ख्यालात रखने हैं। जरा भी अपवित्र दृष्टि वृत्ति किसी के लिए भी ना हो। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने जो विशेष बात समझाई कि बाबा का बनने से आपको दिव्य दृष्टि मिली है। इस दिव्य दृष्टि के द्वारा आप अपने आप को भी जान जाते हो और बाबा को भी जान जाते हो। जो दिव्य दृष्टि है, इसके द्वारा हम अपने सत्य स्वरूप में टिक जाते हैं और बाबा को भी पहचान पाते हैं। अब बाबा कहते आपको बेहद का सन्यासी बनना है। घर गृहस्थ में भी रहना है, कार्य व्यवहार भी करना है, लेकिन बुद्धि से सब तरफ से उपराम हो जाना है। जरा भी कहीं कोई लगाव नहीं रखना। सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। संगम युग पर हर ब्राह्मण का अधिकार है कि वो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करे, अतीन्द्रिय सुख के झूले में रहे। बाबा ने कहा ये अतीन्द्रिय सुख का झूला है, इसमें वही रह सकता है जिसमें देह अभिमान ना हो। जरा भी मिट्टी में पाँव नहीं रखना। देह अभिमान की मिट्टी से दूर रहना है। ऐसे स्वच्छ बुद्धि सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। फिर त्याग की बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही, मैं त्यागी हूँ, इसका भी त्याग कर देना है। अपने त्याग का वर्णन या अभिमान कभी नहीं करना। अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। तीसरे नेत्र के द्वारा आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। क्वेश्चन है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? जो ड्रामा के राज को समझने वाले बच्चे हैं वो कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे। जो समझते हैं ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वो कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनके बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। जब बाबा की सत्य पहचान मिल जाती है तो भक्ति आदि स्वतः ही छूट जाती है। बाबा कहते हैं आपको किसी को कहना नहीं कि आप भक्ति छोड़ दो। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत। बाबा पूछ रहे हैं अपने स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता। सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसा नहीं कहेंगे कि परमात्मा है नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, ये भी समझाया गया। मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले ये ज्ञान तुमने सुना था। बाबा कहते आपको किसी बात में मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी आपने ज्ञान सुना था। आत्मा ही सुनती है। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतनी है जो इन आँखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आँखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से। आत्मा को स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, तीसरे नेत्र से दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार अच्छा समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता, जैसे और चीज़ देखने में आती। भक्ति मार्ग में कुछ साक्षात्कार होता है कि आँखों से
बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कोई साक्षात्कार होता है तो इन आँखों से ही वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिसमें चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलता है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, बैकुंठ तो था नहीं, 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय बैकुंठ था थोड़ा ही, जो पास्ट हो गया वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता। जब बहुत भक्ति करते करते भक्ति में हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उससे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं जैसी आत्मा वैसे परम पिता परमात्मा, साइज सबका एक ही है, जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्माएं इस शरीर में आती पार्ट बजाने, ये समझने की बातें हैं। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं, ज्ञान मार्ग की बातें हैं। सिर्फ बाबा समझाते, पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार है, उनको अच्छी रीति समझना है। हम सबको पढ़ाने वाला, समझाने वाला निराकार बाप है। बाबा ही आत्माओं से बात करते हैं, बाबा को बुलाते हैं बहुत प्यार से। बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, मेरे तो आप, दूसरा ना कोई। जरूर उन्हें याद करना पड़े। खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्माओं से बात करते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहते हैं। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये भी हिसाब लगाया जाता। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो फिर इस समय बाबा के पास आई हो फिर से राजयोग सीखने के लिए। ये टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाबा कहते हैं मैं बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूँ। तुम जितना हुज्जत से बुलाते हो, पतित पावन आओ, आके पावन बनाओ, सब है भक्तियाँ। कहते हे भगवान आओ, हमें आकर के पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता। ये समझने की बातें हैं। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमें बनना है। ज्ञान मार्ग में निश्चय करते हैं कि मुझे ऐसा बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा नहीं। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम बैरिस्टर या डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ाई तो पढ़ेंगे ना, निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुम्हें निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। पक्का निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। ये सच्ची सच्ची सत्य नारायण बनने की कथा है। वास्तव में ये है पढ़ाई, परंतु इसके कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई, पास्ट को कथा कहा जाता। ये है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। नई दुनिया है सतयुग त्रेता, वहाँ देवी देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वो मनुष्यों में नहीं, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर अपने को कहते हैं हम नीच हैं, पापी हैं। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो ना सके। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अब बेहद का संन्यास करते हो, जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग है। हम सब जानते कि दुनिया परिवर्तित होनी है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग है। वो तो है हठयोगी सन्यासी, घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। माउंट आबू में सबसे पहला स्थल जहाँ बाबा ने तपस्या की वो है बाबा की कुटिया।
बाबा ने कहा बाबा को तो उसी में अच्छा लगता है जहाँ बैठकर बाबा तपस्या करते हैं। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसी को भी ऐसी राय नहीं देनी कि भक्ति छोड़ दो। किसी को भी ये नहीं कहना कि आप भक्ति छोड़ दो, व्रत छोड़ दो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें अब बेहद बाप से वर्षा लेना है। बेहद बाप की जब पहचान होती है तो हद की बातें खत्म हो जाती हैं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाबा से लगाना है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में कोई बहुत नोंदा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाके दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वो सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में जगह जगह जाते हैं, यहाँ पर बाप भक्ति का फल देते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, बाबा आए हैं हम सबको भक्ति का फल देने के लिए। बाबा कहते कर्म करते भी मुझे याद करते रहो। तुम्हें भी कहते हैं कि शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो क्या? यह नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता, आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज। बाबा का परिचय देने के लिए 7 रोज के लिए कोर्स कराना पड़े। उसमें समझाते हैं कि आप कौन हैं, परमात्मा कैसा है, उसको कैसे याद करना है। फिर रोजगारी पॉइंट समझाई जाती। बाप ज्ञान सागर है, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है। समझते हो हमें मनुष्य से देवता बनने की ये नॉलेज मिल रही है। बाबा की मुरली क्या है? मनुष्य से देवता पद प्राप्त करने के लिए नॉलेज है। बाबा कहते तुम्हें गुये गुये बातें सुनाता हूँ, मुरली तुमको नहीं मिलती तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाबा कहते तुम पहले तो बाप को याद करो, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले याद करो मैं आत्मा हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ। अभ्यास करेंगे। मैं मस्तक में विराजमान छोटी सी बिंदी आत्मा हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। इस शरीर को चला रही हूँ। बाबा कहते सबसे पहले ये अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ। आत्मा को ही जानना है। कहते इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश की। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते पतित अपवित्र बन गई। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बन गए। दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र फिर कैसे बने, या पवित्र जन्म लिया? बाबा समझाते कैसे तुम पवित्र थे फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बन गए। द्वापर युग से जब देवाभिमान प्रविष्ट हुआ तो विकारी बन गए। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उनको राज्य मिला, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम्हारे पास भी आगे नॉलेज रचता और रचना की नहीं थी। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते। अब तुम यहाँ आए हो देवता बनने, वहाँ कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। जब आप देवी देवताएं होंगे तो कितने सुखी होंगे। फिर धीरे धीरे बाबा कहते हैं आप नीचे आ जाते हो, नास्तिक बन जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहने ठहरे। क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए, इसमें मेहनत है। जब आत्मिक स्मृति का पाठ पक्का होगा तो बुरी दृष्टि समाप्त हो जाएगी। आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं, सब अंगों से क्रिमिनल हैं ये आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती हैं। सत्युग में क्रिमिनल नहीं रहती। आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने उन्हीं को पावन बनना है। मनुष्य कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है। कल्प वृक्ष के चित्र में ब्रह्मा बाबा नीचे भी दिखाया और कल्प वृक्ष के लास्ट में ऊपर भी दिखाया।
बाबा कहते देखो झाड़ में एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है, संवत भी लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इससे बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो 1250 वर्ष के बाद त्रेता, शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिया। रात दिन का फर्क हो गया, ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, ये बातें बाबा समझाते। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। फिर भी कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उन्हें याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, अंत मते सुगति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठ जाओ, सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं। सेंटर्स, म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, कितनों को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट, विश्व की बादशाही प्राप्त करो। तुम बाबा के बच्चे हो। बाबा ने कहा सेवाधारी बच्चों को बाबा बिठाएंगे थोड़े, बाबा सेवा पे भेज देंगे। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुम्हें भी स्वर्ग का वर्षा लेना चाहिए। बाबा कहते मैं एक बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिसका चक्र फिरता रहता। मनुष्यों की अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं। इसे कहा जाता अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितने टाल टालियां निकलती, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले एक मत, एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। ये भी अभी तुम्हें मालूम पड़ा, हम सारे विश्व के मालिक थे। 84 जन्म भोग कंगाल बने, अब तुम काल पर जीत पाते हो। वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होती, यहाँ देखो बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है। सतयुग त्रेता में कभी भी अकाली मृत्यु नहीं होती, यहाँ देखो तो बैठे बैठे हो जाती। चारों तरफ मौत ही मौत, वहाँ ऐसा नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्रता, शांति, समृद्धि थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है? ईश्वर ने तुम्हें योग सिखाया तो तुम्हें योगेश्वर कहते। वहाँ थोड़े ही कहेंगे इस समय तुम योगेश्वर हो, क्योंकि ईश्वर राजयोग तुम्हें सिखा रहे हैं। इस समय आप भी योगेश्वर हो, ईश्वर स्वयं आपको योग सिखा रहे हैं। फिर राज राजेश्वर बनना है, जो योग सीखेंगे वही राज्य करेंगे। अब तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर, राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, फिर बाबा कहते हैं आप ज्ञान ज्ञानेश्वर से राज राजेश्वर बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है, अपनी दृष्टि को पावन बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं, कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं रख सकते। शरीर निर्वार्थ कर्म करते बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। हाथों से कार्य करते बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है, बेहद का सन्यासी। घर गृहस्थ में भी रहना, कार्य भी करना, बुद्धियोग बाबा से लगा के रखना। अटेंशन से सुनेंगे वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झूलाते हैं, जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाया जाता है। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इस झूले में झूलते रहो, कभी भी देहाभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरनी पे पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। जो झूले से उतरकर धरनी में पांव रखते हैं अर्थात देहाभिमान में आ जाते हैं, वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के
स्वच्छ बच्चे सत इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। सरल शब्दों में संगम युगी जीवन, ब्राह्मण जीवन अतीन्द्रिय सुख की जीवन है। कभी बाबा कहते देहाभिमान की मिट्टी में पांव नहीं रखना, नहीं तो अस्वच्छ हो जाते हैं। और जो स्वच्छ है वो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। तो देहाभिमान की मिट्टी से दूर रहना है, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना है, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन है। स्लोगन है, मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आज हम अभ्यास करेंगे मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने मुझे ये झूला दिया है। ये झूला अतीन्द्रिय सुखों से भरपूर है। देह अभिमान की मिट्टी से दूर मैं सदा स्वच्छ हूं। अपना तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि बाबा पर एकाग्र कर लें। महसूस करें बाबा की किरणें मुझ में शक्ति का संचार कर रही हैं। इस दिव्य दृष्टि के द्वारा मैं अपने आप को भी देख रही हूं, बाबा को भी देख रही हूं। मन ही मन बाबा से वायदा करें, मैं देह अभिमान की मिट्टी से दूर सदा स्वच्छ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलूंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।